मेरे द्वारा कोई गलत काम किया नहीं गया था। तो मैंने ईडी के अधिकारियों से कहा कि आप मेरे घर की सर्च करिए। मैं 2-2.5 घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूं। मैं सागवाड़ा पहुंचा। ईडी के अधिकारी जो भी मेरे से पूछना चाहते थे उनको पूरा सपोर्ट किया गया और सर्च के अंदर पूरी मदद की। ईडी का स्टेटमेंट आया कि कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मेरे घर से एक चीज़ आपत्तिजनक नहीं मिली है। मेरे घर से मेरे घर के कागजात, मेरे कमर्शियल, मेरे रियल एस्टेट का काम है, उसके कागजात वो लेके गए। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जोड़कर ये कार्रवाई हुई है और ईडी के स्टेटमेंट में यही कहा है कि शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज आपके यहाँ मिले। मेरे से ईडी ने शिक्षक भर्ती के संबंध में या पेपर लीक के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है, न उनका मेरा इससे कोई लेना देना। उनका कार्रवाई करने का एक ही प्रश्न था उनका कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का जो मेंबर बनाया है वो मेरी सिफारिश पे बना। तो मेरी सिफारिश पे बना है इसलिए वो मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि हमारे टीएसपी एरिया के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें एमएलए, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब ने मिल करके बाबूलाल जी कटारा को, बाबूलाल जी को ही नहीं, उस समय जब अपॉइंटमेंट होना था ऐसे कई 8-10 इच्छुक लोग थे जिनके लिए सिफारिश राज्य सरकार को की गई। और नॉर्मली कोई भी राजनेता को इस तरीके की सिफारिशें करनी पड़ती हैं, उसमें सब ने की है, उसमें मेरा भी एक साइन था। तो उनका ये कहना कि मेरे कहने पे हुआ है बिल्कुल गलत था, ये मैंने उनको स्टेट किया। अब आपका क्या स्टेप है? आरोप भी किरोड़ीलाल मीणा ने लगाया है। उससे जो किरोड़ीलाल जी ने जो आरोप लगाए हैं उससे मैं भी आहत हूँ और उदयपुर डिवीज़न की 1 करोड़ जनता भी आहत है, क्योंकि उनके टीएसपी क्षेत्र के 16 विधानसभा क्षेत्र के 35% जनरल ओबीसी की जनता रहती है, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उन सब के काम हमने किए। और अब की बार इन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया किरोड़ीलाल जी ने, एक जिम्मेदार आदमी होकर के जो सांसद हैं और बिना सोचे समझे जो आरोप लगाए हैं, तो आज का मेरा यही था। मैं परसों से किरोड़ीलाल जी को फ़ोन करवा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरा तय था, मैंने परसों से कह दिया था कि मैं जयपुर आ रहा हूँ, उनके घर पे जा कर के धरना दूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपके पास क्या सबूत है जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए। कि अगर मैं गलत होता तो मैं डर के भागता। मैं किरोड़ी जी के घर के सामने जा कर के बैठने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो कहीं चले गए हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए था। अगर आरोप लगाए हैं तो मैं पूछने के लिए जा रहा था कि आपके पास क्या सबूत है। तो आज वो गायब है। जिस दिन वापस आएंगे मैं यहीं हूँ जयपुर में, उनके घर पे रात को 12 बजे भी आएंगे तो उनके घर के बाहर जा कर के बैठूँगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीएम साहब से मिले, मना कर दिया कि आपको डरने के लिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी से आज मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से आज कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या परमिशन पुलिस ने दी नहीं दी, इस वजह से? पुलिस ने भी, अभी मेरे पास पुलिस प्रशासन का भी फ़ोन आया है कि आचार संहिता लगी हुई है, तो इस तरीके के धरने प्रदर्शन की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते हैं। आपको बैठना है तो कई और जगह के लिए आप परमिशन लीजिए, लेकिन मैं और जगह क्यों बैठूँ? मैं तो किरोड़ीलाल मीणा जी के घर पे ही बैठूँगा, जब आएंगे परमिशन लेकर के बैठूँगा। किरोड़ीलाल ने तो परमिशन ली थी क्या? उन्होंने तो कोई परमिशन नहीं ली जब भी आरोप लगाए या वहाँ लॉकर्स में पहुँचे या जो भी आरोप कार्रवाई की? किरोड़ीलाल जी मीणा की जो कार्यशैली पूरा राजस्थान जानता है। ये क्या तरीका है कि गणपति प्लाजा के अंदर जा कर के आप भोले भाले व्यापारियों, अधिकारियों, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ईडी एक ऐसी हमारी देश की प्रतिष्ठित संस्था है, आईटी और ईडी, कि उसके अधिकारी एक सांसद के कहने के ऊपर इस तरीके से चले जाएं। ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? डराने का माहौल जयपुर में किया जा रहा है। कल भी सारे व्यापारियों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखें। व्यापारियों को, अधिकारियों को, नेताओं को डराने के लिए जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है।
तो किरोड़ी लाल जी को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। थैंक यू। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।